नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में ये बताऊंगी कि किस तरह से विशेषण पाठ को क्रिकेट का एग्जाम्पल ले करके बच्चों को समझाया जा सकता है और काफ़ी रोचकता के साथ बच्चे जो है समझने का प्रयास करते हैं, परिभाषा भी समझ लेते हैं, भेद भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ईमानदार हैं, तो ईमानदार शब्द यहाँ पर विशेषण हो गया और महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर विशेष्य हो गया। अब हम लोग जानेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताता है उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत गोरे हैं, तो बहुत गोरे, तो बहुत शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण और गोरे आपका हो जाएगा विशेषण। अब हम लोग जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला नंबर गुणवाचक विशेषण, दूसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण और तीसरा नंबर परिमाणवाचक विशेषण और चौथा नंबर सार्वनामिक विशेषण। बच्चों को याद करवाने के लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए कि विराट कोहली 4 रन मार दिए, तो चौका, अगर 6 भेद कहीं पर आ रहा है तो छक्का, तो इस तरह से चौका और छक्का की बात हम कहते हैं तो बच्चे काफ़ी रोचकता के साथ जो है सुनते हैं और उसके भेद को भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 4 भेद है इसलिए हम चौका कहते हैं कि विराट कोहली 4 रन मार लिए। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके जो है इसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक यानी गुण और वाचक यानी कि बताने वाला या बोलने वाला। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की जिस शब्द से गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग इस सब का बोध अगर होता है तो वो आपका हो जाता है गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि बुमराह हंसमुख और मिलनसार हैं, तो हंसमुख और मिलनसार ये दोनों शब्द आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला नंबर है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा नंबर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको भी लर्न कराने के लिए हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पिच पर 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं या खेलते हैं तो वो आप भेद के रूप में याद कर सकते हैं। तो पहला नंबर है निश्चित और दूसरा नंबर है अनिश्चित। अब निश्चित, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित संख्यावाचक यानी कि निश्चित, इसमें हमको संख्या के बारे में मालूम रहता है। तो जिस शब्द से हमको निश्चित संख्या के बारे में मालूम है वह आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 खिलाड़ी, 11 यहाँ पर निश्चित संख्या के बारे में मालूम है इसलिए 11 यहाँ पर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मालूम नहीं रहता है, संख्या के बारे में मालूम नहीं रहता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की मान लीजिए कि उसमें संख्या के बारे में मालूम नहीं है वह जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। कुछ खिलाड़ी मालूम नहीं है संख्या के बारे में, तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण यानी कि नापना या तौलना, मापना या तौलना। तो जिस शब्द से हमको मापने या तौलने के बारे में पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा 2 लीटर दूध पीते हैं। 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 लीटर आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
अब आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित है, हमको मालूम ही नहीं है, और परिमाण यानी कि मापना या तौलना, और विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आप शब्द को तोड़ करके आराम से जो है परिभाषा को समझ सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक का, कि धोनी थोड़ा पानी पीते हैं। थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आगे हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि वह खिलाड़ी खेल रहा है। वह खिलाड़ी खेल रहा है, तो वह यहाँ पर जो सर्वनाम है ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग आगे देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर मूलावस्था, दूसरा नंबर उत्तरावस्था, तीसरा नंबर उत्तमावस्था। मूलावस्था जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मूल अवस्था जो जैसा है उसको ज्यों का त्यों हम बता देंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि विराट कोहली सुंदर हैं, तो सुंदर यहाँ पर जो शब्द है यह आपका मूलावस्था हो जाएगा। दूसरा नंबर है उत्तरावस्था। इसमें हम एक दूसरे का कंपेयर करते हैं, वह चाहे गुण हो चाहे दोष हो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे प्राणी कोई भी हो, तो हम उसमें क्या करते हैं एक दूसरे से तुलना करने वाली बात करते हैं। जैसे बुमराह की अपेक्षा रोहित शर्मा मोटे हैं, तो बुमराह की अपेक्षा अब तुलना यहाँ पर किया जा रहा है, तो बुमराह की अपेक्षा रोहित शर्मा मोटे हैं, तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा उत्तरावस्था। तीसरा नंबर है उत्तमावस्था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, वह सबसे अच्छा है। अब उसको जो है हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर तुलना वाली बात नहीं होगी, बल्कि हम उसको कहते हैं कि सबसे अच्छा। तो अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो विराट कोहली सबसे सुंदर हैं। सबसे सुंदर यानी कि सबसे सुंदर शब्द जो यहाँ पर हो गया यह आपका हो गया उत्तमावस्था, यानी कि उत्तम सर्वश्रेष्ठ उसको हम बता दिए। तो इस तरह से क्रिकेट खेल को माध्यम बना करके खिलाड़ियों का एग्जाम्पल लेकर के और इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास की हूँ कि विशेषण पाठ को कितना जो है सरल तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और बच्चे भी बहुत ही रोचकता के साथ जो है सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।